तो हमारा देश का भीतर का कोई भी चीज संप्रभुता संपन्न नहीं है। देश संप्रभुता संपन्न, ये आज की स्थिति है, उसको मैं एक बार आप लोगों के सामने रखा है ना। संप्रभुता क्या है, क्यों है, उसका कोई कारण नहीं है। एकदम छोटा देश भी संप्रभु है और इतने बड़े बड़े समुदाय को भी संप्रभु आप नहीं मान रहे हो। यदि कोई मुख्यमंत्री बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, मतलब हम संविधान का विरोध कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा। हर आदमी भारत का संविधान को मान रहा है, जो पैदा हुआ है उसको मानना ही है। हर जगह का यही नियम है ना। जो इस देश में पैदा हुआ है या रह रहा है उसको संविधान को मानना है। नहीं मानना माने अपराध, बड़े दर्जे का अपराध है ना, मोटा नियम है। तो संप्रभुता क्या चीज है अभी बहुत डिसाइड नहीं है दुनिया में। एक शब्द है बुद्धू, है ना। बुद्धू माने क्या होता है? बुद्धि कम है, बुद्धि नहीं है, समझता नहीं है, ऐसे हमने बहुत सारा कहे। और एक शब्द है बुद्ध, वो क्या है? कितना छोटा अंतर है ना। बताते ना, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। आपने सुना होगा, बहुत फेमस। नुक्ता जानते हैं क्या होता है? ऐसे करके कुछ लगाते हैं उर्दू में, ये जो है ना, ये जो बिंदी है इसको नुक्ता कहते हैं। तो ख और ज में एक ही अंतर है, एक जगह बिंदी है तो वो ज है, और बिंदी नहीं है तो ख है। तो खुदा और जुदा में क्या अंतर है? केवल बिंदी का अंतर है। खुदा माने सबसे बड़ी चीज, जुदा माने चला गया। तो वैसे ही है, यहां भी वही है, नुक्ते के हेर फेर से बुद्ध जो है बुद्धू बन गया। बुद्ध माने जो सब जानता है ना, उसी को प्रबुद्ध कहते हैं। बुद्ध और प्रबुद्ध एक ही शब्द है। तो यहां पर मध्यस्थ दर्शन में यह स्वीकृति है कि एक मनुष्य में समाधान की संभावना है, अनुभव की संभावना है, और जब वो समाधान और अनुभव संपन्न हो गया उसका नाम है प्रबुद्ध। उसी का दूसरा नाम है जागृत। और सारे जो अधिकार हैं फिर इसके पास हैं। जो जागृत नहीं है उसके पास अभी एक्चुअली अधिकार नहीं है, भले ही वो प्रयोग कर रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन में जो समाज की जो व्यवस्था की बात हो रही है उसमें यह माना गया है, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि जो व्यक्ति व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, परिवार का प्रतिनिधि है, वो प्रबुद्ध है। वही व्यक्ति फिर सभा के योग्य है, उससे कम वाला सभा के योग्य है ही नहीं। प्रबुद्धता से कम वो तो नीचे का आचरण है ना, अमानवीय आचरण है। वो स्वयं दुखी है और दूसरे के लिए दुख का अविरल स्रोत है ना, एक कंटिन्यूअस स्रोत है वो दुखी करने का। वो व्यक्ति क्या सभा में बैठेगा? तो एक व्यक्ति जो स्वयं सुखी है, समाधानित है, अनुभव है, और वो दूसरे के लिए सुख का स्रोत है, समझदारी का स्रोत है, उस व्यक्ति को प्रबुद्ध बोल रहे हैं, उसी को जागृत बोल रहे हैं, उसी को अनुभव संपन्न बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार व्यवस्था में, गांव व्यवस्था में और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो एक प्रबुद्ध को स्वीकारा गया। अब बुद्धों को मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, है ना। प्रबुद्ध माने जागृत। भौतिकवाद प्रबुद्ध को मानता ही नहीं है। भौतिकवाद में प्रॉब्लम क्या है? मैं भी बुद्धू, आप भी बुद्धू, आप भी बुद्धू, सारे बुद्धू बैठे हैं और सब मिलकर सही निर्णय लेंगे। ये भौतिकवाद की प्रॉब्लम है। मतलब है लॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो है, सारे गलत लोग मिलकर सही निर्णय ले सकते हैं। ये मूल मान्यता है डेमोक्रेसी की। भौतिकवाद का ये है डेमोक्रेसी। एक आदमी सब कुछ जान लेगा ऐसा नहीं मानता। वो पागल है वो जो बोलता है।
है ना, ये भौतिकवाद कह रहा है। ठीक है। ये अब आता है प्रबुद्ध, तो माना ही नहीं उन्होंने, लेकिन जो भी एडल्ट हो गया उसको वोटिंग राइट आ गया। अब वो लोगों को चुन सकता है और वो खुद भी लोगों को दिशा दे सकता है। उसका स्रोत क्या है? ज्यादा लोग यदि उसको मान लें तो वो लोगों को दिशा दे सकता है। तो इसका नाम जनप्रतिनिधि हुआ। मेरे को 10 लोगों ने वोट दिया, इनको 20 ने दिया, तो ये प्रतिनिधि चुन गए, मैं नहीं चुना गया। ये जनप्रतिनिधि विधि से फिर इन्होंने डेमोक्रेसी को स्थापित किया। अब आता है संप्रभु। देखिए, एक शब्द है प्रभु। प्रभु माने हे प्रभु, आनंद दाता। प्रभु माने ईश्वर। प्रभु माने ईश्वर। प्रभु को विभु भी बोला। ईश्वर माने जो कभी गलती नहीं करता है, जो कभी अन्याय नहीं करता है, सबके साथ न्याय करता है। तो एक ऐसे कैरेक्टर को पहचाना गया आदर्शवाद में जो गलती नहीं करता है, सबके साथ न्याय करता है, और वो सबको चलाएगा तो पूरी दुनिया ठीक से चलेगी। उस जगह यदि डाउट करेंगे तो हर जगह डाउट करना पड़ेगा। मतलब ईश्वर यदि गलती करे माने फिर हर आदमी गलती करेगा। तो उसमें ईश्वर को प्रभु माना गया, कभी गलती नहीं करता है। ईश्वर का जो अंश है हर मनुष्य के शरीर में, जीवन में, आत्मा में बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में, वो भी गलती नहीं करेगा। इसीलिए यह स्वीकार कर रहे हैं कि एक आदमी सही हो सकता है क्योंकि ईश्वर का अंश बैठा हुआ है। तो आत्मा को विभु, प्रभु ऐसा भाषा दिया गया। ईश्वर को संप्रभु मूल रूप में माना गया, प्रभु माना गया और उसका अंश। डेमोक्रेसी में क्या माना गया? जो सभा है वो सभा संप्रभु है, वो सभा गलती नहीं करेगा। मूर्खों की एक सभा है जो सही निर्णय लेगी, है ना, मूल चीज है। मूर्ख बोलो या कम समझदार बोलो या थोड़े ज्यादा समझदार, लेकिन अपूर्ण तो पक्का है, क्योंकि पूर्ण कोई हो नहीं सकता, समझदार कोई हो नहीं सकता। तो ना समझो कि जो सभा मिलके सही निर्णय ले सकती है, डेमोक्रेसी का ये मूल आधार है। और आदर्शवाद क्या कह रहा है? ईश्वर गलती नहीं करता है कभी भी। ईश्वर का जो प्रतिनिधि है, राजा होता है, वो कभी गलती नहीं करता है। राजा का प्रतिनिधि भी गलती नहीं करता है। ऐसा करके उन पर शंका न करो, उन पर आस्था करो। तो संप्रभुता राजा के पास आ गया था आदर्शवाद विधि में। यहां कहां पर आया? जो प्रबुद्ध लोगों की जो सभा है उनका नाम है संप्रभु। जागृत मानवों का जो सभा बना, जैसे ग्राम सभा बना। पहली सभा ग्राम सभा ही है। यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को आप देखने जाएंगे तो पहली जो सभा है वो ग्राम सभा है। हर परिवार एक एक प्रतिनिधि को चुनता है। पहला जो प्रतिनिधि है वो परिवार चुन रहा है, वहां वोटिंग नहीं है। ऐसे 10 परिवारों में 10 प्रतिनिधि चुन गए। ये 10 प्रतिनिधि पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, इनमें से एक को चुन रहे हैं। परिवार में वोटिंग नहीं है, उसको प्रतिनिधि कह रहे हैं, है ना। दूसरा वाला 10 जो आए वो एक को चुन लिए ग्राम सभा के लिए। तो जो पहला बार चुनाव हुआ वो प्रतिनिधि मिलके, परिवार के प्रतिनिधि मिलके परिवार समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को ग्राम सभा में भेजे। तो मान लिया जाए ग्राम में ऐसे 100 परिवार हैं तो 10 प्रतिनिधि आए। इस 10 प्रतिनिधि को ग्राम सभा कह रहे हैं। तो ये ग्राम सभा का जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो 10 व्यक्ति हैं, ये प्रबुद्ध हैं। तो पहली जो सभा हुई वो फिर ये संप्रभु कहला गई। तो मिनिमम जो संप्रभुता का जो मिनिमम जगह है वो गांव ही हो सकता है ना, तर्क रूप से। हम उसको कहीं भी मान सकते हैं बाद में। और सबसे बड़ी जो सभा है वो है विश्व परिवार सभा या विश्व
सभा। ऐसा पूरा विश्व करके चला गया जो 10वें स्टेप में हम देखते हैं, तो विश्व परिवार बना। उसमें भी 10-10, हर 10 में से एक प्रतिनिधि चुन चुन के ऊपर तक गया, तो वो जो है उसको बोला गया प्रभु सत्ता। सबसे बड़ी सभा जो है, समझदार लोगों की जो सबसे बड़ी सभा को प्रभु सत्ता बोला गया, छोटे वाले को संप्रभुता बोला गया। और एक व्यक्ति समझदार हो गया, उसको भी प्रबुद्ध बोला गया। तो समझदारी सब जगह है यहां। प्रभुता भी आता है हाँ? यहाँ पर तो नहीं है, पर प्रभुता एक शब्द है। प्रभुता वही गलती नहीं करना, भाषा जो है वहां से बन रहा है कि गलती नहीं करेगा माने समझदार हुआ। मानव के अलावा समझदार तो कोई होता नहीं है। तो आदर्शवादी परंपराओं में ईश्वर समझदार है ना। तो सारी चीजें जो है, प्रभु सत्ता जो है ईश्वर है वहां आदर्शवादी परंपरा में। इस परंपरा में भौतिक सहअस्तित्ववादी परंपरा में जो है विश्व परिवार सभा में सारे समझदारी का जो सबसे शीर्ष लोग बैठे हुए हैं वो प्रभु सत्ता है। बाकी चीजें तो संविधान आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा। भैया यहाँ हर शब्द के पीछे ता लगा हुआ है, प्रबुद्धता, संप्रभुता। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो प्रबुद्धता माने वो जो व्यक्ति है वो जागरूक, उसके अंदर जो समझ है उसको। निरंतरता, या फिर ऐसे ही पूरे समाज में ऐसे व्यक्ति बने उसकी निरंतरता। उसमें जो समझ है उसको, हाँ, व्यक्ति और उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जैसे प्रबुद्ध और प्रबुद्धता अविभाज्य है ना। जो प्रबुद्ध होगा उसकी समझदारी को प्रबुद्धता बोलेंगे, भाववाचक में बदल दिया बस। ठीक है। ये मतलब कुल मिला के यदि बहुत छोटे में बोलें तो हर व्यक्ति समझदार हो सकता है। तो समझदार व्यक्ति को अधिकार है कि वो प्रतिनिधि बनेगा, वो जागृत है, वो गलती नहीं करेगा, उसके पहले गलती करेगा। और फिर समझदारों की जो सभा होगी वो सारे निर्णय लेने में सक्षम हुई। यही सार्वभौम व्यवस्था यही है ग्राम सभा से लेकर विश्व परिवार सभा तक की 10 स्टेप हैं। पहला वाला ग्राम सभा हुआ और पहली सभा ग्राम सभा है। उसके बाद क्रम से बढ़ेंगे तो ग्राम सभा भी ग्राम के बारे में सारे निर्णय लेगी। ऊपर वाली सभा से वो मार्गदर्शन लेगी। ऊपर वाली जो है उससे ऊपर वाली ग्राम समूह सभा जो है उससे ऊपर वाली से मार्गदर्शन लेगी। ऐसा करके चलता रहेगा। आखिरी वाला सबको देगा। पर वो पहली शर्त जो है वह प्रबुद्धता है, जागृति है। जागृति के बिना गलती होगी। भौतिकवाद में यह बोला गया कि नहीं, कुछ कम समझदार लोग मिलके सही निर्णय लेंगे। लिए हैं, विश्व युद्ध को किए हैं और जो भी किया है अभी भी कर ही रहे हैं। अखंड समाज से ही सार्वभौम व्यवस्था होती है, ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, दोनों जुड़े हैं, गुथे हैं। बताया ना कि 5 सोपान में जो 5 जो आयाम हैं व्यवस्था के, उसमें से एक जो है न्याय सुरक्षा है। और अखंड समाज में जो अपन 7 संबंध देख रहे हैं उसमें से एक संबंध जो है व्यवस्था संबंध। तो ऐसा करके गुथा है, बड़ा मुश्किल है उसको अलग कर पाना। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था को अलग करना मुश्किल है। ये सब गुथा है ना। केवल संस्कृति है, सभ्यता नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। केवल संस्कृति है बिना विधि के, ये भी नहीं होता है। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था, ये चारों के मेल जोल का नाम दिया परंपरा। ठीक है।
बाकी चर्चा फिर ये उसमें हो सकती है, गोष्ठी में, शाम वाली। इसका तर्क बड़ा सिंपल है ना, एक व्यक्ति समझदार होता है, फिर वो गलती नहीं करता है, और फिर ऐसे लोगों की सभा होती है। उन सभा में सबसे जो बड़ी सभा है, क्योंकि इससे मानव से ऊपर कुछ है ही नहीं ना, तो फिर मानव को ही सारे अधिकार मिलने, और विश्व परिवार सभा में जो आ गया उसको सारे अधिकार हुए, है ना। मिनिमम जो सभा है वो ग्राम सभा है। सरल भी है अगर शिक्षा में आता है। हाँ। बस यही भौतिकवाद में और इसमें जो बहुत बड़ा अंतर है, भौतिकवाद एक आदमी समझदार होगा इसको नहीं स्वीकारता है, आदमी कभी भी गलती कर सकता है। जैसे गलती किया, गलती का सजा दिया, सजा देने के बाद वो सही हो गया ये नहीं कहते, फिर गलती कर सकता है, और जो आज तक नहीं किया वो भी कल कर सकता है। वो यहां से मान के स्टार्ट कर रहा है ना, हम मान के स्टार्ट कर रहे हैं। हम मित्र बनाते हैं दूसरे देश को और अपने जासूस भेजते हैं, है ना। उसको भी क्या बोले, इंटेलिजेंस, माने दूसरे की पोल पट्टी को जानना इंटेलिजेंस है। मतलब कष्ट क्या है देखो ना, हम दूसरे की अच्छाई जानने को इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, इसमें दूसरे की कमियों को जानने को इंटेलिजेंस कह रहे हैं। यहाँ क्या है, मानव देव मानव की अच्छाई को जानेगा वो उसकी योग्यता है, या अध्ययन करने वाला मानव की अच्छाई को जान रहा है, ये इंटेलिजेंस है। वहाँ उल्टा है, उसमें कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ झंझट हो सकते हैं, उसको जानना इंटेलिजेंस। कहाँ पड़ा है समाज, और साथ में बैठते भी हैं, मित्रता की भी बात करते हैं और जासूस भी भेजते रहते हैं, और ये चल रहा है ना। मतलब ये प्रॉब्लम है ना दुनिया की। अब आते हैं बुद्धि सहज चार क्रियाओं में। तो पहली और दूसरी जो है, पहला वाला आनंद है, आनंद अंतर्विहीन, बिना रुकावट के या निरंतर या नित्य उत्सव क्रिया। एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलते ही रहेगा, इसका नाम है आनंद। और आनंद में उत्सवशीलता का प्रवर्तन, या उत्सवशीलता भी परावर्तित होगी, जो तृप्ति है वो भी परावर्तित होगी। धी का एक और परिभाषा आता है, उसमें परिभाषा संख्या ज्ञान ग्रहण और प्रभावीकरण। वही ज्ञान माने क्या, ज्ञान माने अनुभव। आत्मा में अनुभव हुआ, अनुभव को ही ज्ञान कर रहे, व्यापक वस्तु को ज्ञान कह रहे, तो ज्ञान को आत्मा ने ग्रहण कर लिया, वो बुद्धि में आ गया, उससे प्रभाव हो रहा है, उसको प्रभावित करने की क्षमता, तो उसको धी कह रहे। यहाँ अनुभव क्रिया है, और यह ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, फिर ज्ञान को यहाँ व्यापक कह रहे हैं, नियम को हम नहीं कह रहे हैं। जीवन ज्ञान कह रहे हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान कह रहे हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं ज्ञान को? व्यापक तो हर जगह जुड़ा है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम नियम न्याय इनकी बात कर रहे थे कि ये तो क्रिया में है, इसलिए क्रिया। यहाँ हम ज्ञान को क्रिया न कहकर व्यापक कह रहे हैं। देखिए, व्यापक वस्तु का ही नाम है ज्ञान, व्यापक वस्तु का नाम है चेतना, व्यापक वस्तु का नाम है ऊर्जा। तीन नाम है। क्यों है ये? जब इकाई को देखते हैं तो इकाई जो है वो क्रियाशील दिख रही है, वो क्रिया कहीं भी जाओ वो निरंतर कर पा रही है। उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत उसके चारों तरफ जो है वही हुआ। तो इस आधार पर इकाई की क्रियाशीलता को देखकर व्यापक का नाम दिया गया ऊर्जा।
ये नाम ऐसे दिए गए, कारण, ऊर्जा के कारण इसको, क्रियाशीलता के कारण ऊर्जा नाम दिया। तो इकाई का नाम दिया ऊर्जा संपन्न, इसका नाम दिया ऊर्जा, या इकाई का नाम दिया क्रियाशीलता, इसको नाम दिया ऊर्जा। ऊर्जा देने का कारण क्या कारण है, ऐसा। इसको नाम दिया बल, इसको नाम दिया बल संपन्नता, इस ढंग से किया। दूसरा चीज देखते हैं, जब जड़ इकाई चैतन्य हो गई, जड़ इकाई जब चैतन्य हुई तो उसमें क्रियाशीलता जो पहले थी अब भी है, वो नहीं जा रही है, वो बनी ही है। उसके साथ एक और उसमें क्षमता आ गई, मूल्यांकन क्षमता, उसका नाम दिया चैतन्य हुआ। वो क्यों हुआ, व्यापक में होकर ही हुआ। ये चैतन्यता कहां से आई, व्यापक से आई। इसलिए इस चैतन्यता को देखकर व्यापक का नाम दिया चेतना। जैसे ऊर्जा संपन्नता से देख ऊर्जा, वैसे ही चैतन्यता। दूसरा भाग हो गया। तीसरा चीज वही जो जीवन है, अब उसमें अनुभव आ गया, परम तृप्ति आ गई। इसके लिए उसका नाम दिया ज्ञान। अब सब चीज जान गया, जीवन सब जान गया, इसलिए उसका नाम दिया ज्ञान। ये आया कहां से उसके अंदर, वो चारों तरफ जो है व्यापक के, एक इकाई से दूसरे इकाई के बीच में जुड़ा है व्यापक। मेरे और आपके बीच में व्यापक है, एक इकाई दूसरी इकाई के बीच में व्यापक है। तो व्यापक होने के कारण ही दूसरे को जान पाया, नहीं तो जान भी नहीं पाएगा। इसलिए व्यापक का नाम ज्ञान दिया। एक इकाई में जो भी है दूसरी इकाई तक वैसा का वैसा पहुंच सकता है, क्योंकि बीच में व्यापक है, रोकता नहीं उसको। इसलिए व्यापक को दिया नाम ज्ञान। व्यापक हमारे लिए ज्ञान है, जागृत मानव के लिए। हाँ, हर चीज ऐसी ही है। निश्चित दूरी नियंत्रण है, इसलिए इसमें कहा नियम। ये व्यापकता के कारण है, इसलिए व्यापक को एक नाम दिया नियम। ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा क्यों? भैया इस ढंग से भी नाम दिए गए। नियंत्रण व्यापक को भी कहा गया है, उसके बाद इकाइयों के बीच में भी नियंत्रण की बात किया गया है ना। इकाइयों में भी नियंत्रण है, वो भी कहा गया। क्रिया का नियंत्रण को नियम बोला गया। तो इस ढंग से नाम बन रहे हैं। तो यहां पर हम अभी क्या जो सोच रहे हैं, ज्ञान पर हम पहले बात कर लें। ज्ञान नाम क्यों दे रहे हैं? एक आत्मा जो है, या एक जीवन में आत्मा हर चीज को जान जाता है, हर चीज को, संपूर्ण अस्तित्व को, और ये व्यापक में डूबे भीगे घोरे के कारण होता है। इसलिए इसका नाम दिया ज्ञान। तो व्यापक का नाम ज्ञान क्यों है? क्योंकि आत्मा में अनुभव हुआ, तब उसका नाम ज्ञान है। जीवन में चैतन्यता आई, तब उसका नाम चेतना है। इकाई में ऊर्जा है, इसलिए इसका नाम ऊर्जा है, निरपेक्ष ऊर्जा। तो तीन नाम है, केवल ऊर्जा, ऊर्जा और चेतना, ऊर्जा, चेतना और ज्ञान। ये तीन इस प्रकार से नाम दिए गए। ठीक है। अब होता क्या है, जब आत्मा व्यापक में अनुभूत होता है तो हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं कि आत्मा व्यापक में तदाकार हो गया या तद्रूप हो गया। अब ये शब्दों में आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। तद आकार, वैसा आकार हो गया। वैसा आकार हो सकता है क्या? माने इकाई व्यापक में कन्वर्ट हो गया? इकाई कभी भी व्यापक में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रूप बना ही रहेगा। तो तदाकार क्यों बोल रहे हैं? या तद्रूप का भी वही मीनिंग है। इकाई व्यापक के रूप में आ गया? नहीं आया। बार बार बोल रहे हैं इकाई अविनाशी है, उसका इकाईत्व समाप्त नहीं होगा। फिर ये भाषा क्यों? क्योंकि परंपरा में यही भाषा है सबसे बड़ी, जिससे इसको बता सके, है ना। शब्द तो कहीं से लेना ही होता है। तो इसमें इतना ही बता रहे हैं कि व्यापक जैसा हर जगह पहुंचा हुआ है, वैसा अनुभव में हर जगह हर चीज को जाना जा सकता है। वो गया नहीं है, जीवन का आत्मा कहीं घुस नहीं जा रहा है, यहीं बैठे बैठे वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है, जान सकता है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का नाम दिया तदाकार, व्यापक जैसा हो गया। ये व्यापक जैसा हर जगह पहुंचा हुआ है, वैसा ये हर जगह पहुंच गया, बिना गए पहुंच गया। ये है भाषा। आत्मा को यहां से दूसरी जगह को जानने के लिए यहां से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया ज्ञान। तो तदाकार भाषा है, तदाकार होता नहीं है क्रिया रूप में। यदि शब्दों में जाएंगे तो वैसा आकार नहीं बनता है, इकाई तो समाप्त नहीं होता है, उसका इकाई तो बना रहता है, उसके बावजूद वो व्यापकत्व को समझ सकता है। इसका नाम अनुभव है। मतलब व्यापक के जो फीचर्स हैं वो सभी उसमें आ जाते हैं पूरे तरीके से। व्यापक के फीचर्स तो यही है कि वो निराकार है। उस मटेरियलिस्टिक हाँ। चीज को छोड़ के हाँ। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, पारदर्शिता होगी, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से कि इसके लिए ज्ञान ही शब्द बना। इसके लिए यदि क्या बना, ज्ञान हो गया, हर चीज को जान लिया। तो जानना और ज्ञान से जुड़ के जानने से ज्ञान बना, जान जाता है, इसलिए व्यापक का नाम ज्ञान है ना। नाम देने के लिए क्या है, पूर्ण नाम दे रहे हैं व्यापक को। क्यों पूर्ण दे रहे हैं? जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। पूर्ण का एक परिभाषा बनाया जिसमें परिवर्तन ही नहीं हो कभी, उसको पूर्ण नाम दिया। तो व्यापक करोड़ों अरबों साल पहले जैसा था आगे भी ऐसे ही रहना है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही पूर्णता को जब फिर इसी पूर्ण शब्द को जब इकाई में देखने गए तो तीन पूर्णता मिली, गठन में पूर्णता हो गई। अब गठन बदलेगा नहीं, क्रिया में पूर्णता हो गई, क्रिया पूर्णता, आचरण में पूर्णता हो गई, आचरण पूर्णता। तो चूंकि परिवर्तन नहीं होगा इसलिए उसका नाम पूर्णता दिया। गठन पूर्ण, क्रिया पूर्ण, आचरण पूर्ण, है ना। गठन पूर्ण का मतलब अब पूर्ण वो पूर्ण नहीं कि व्यापक हो गया वो, है ना। तो हमको ग्रामर से थोड़ा बच के इसके अर्थों तक पहुंचना पड़ेगा। भैया समाधि में जो हो रहा है वही यहाँ पर आखिरी स्टेज में, समाधि में नहीं हो रहा है, बाबा जी ऐसा बोले, है ना। आप पढ़ लीजिए आराम से। समाधि में अनुभव नहीं हुआ कह रहे हैं। आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई, अनुभव नहीं हुआ। अज्ञात ज्ञात नहीं हुआ। जो आश्वासन उनको दिया था परंपरा ने, जनों ने, कि समाधि में सारे अज्ञात ज्ञात हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। उनको लगा समाधि समय तो कोई प्रश्न नहीं रहता था, बाद में उनको सारे चीज जब याद आते थे ऐसा लगता था मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। संयम किया उन्होंने, परंपरा के ही सूत्र हैं संयम, उससे उनको मिल गया। तब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि समाधि में उत्तर नहीं मिला, इसमें मिल गया। वही स्टेटस नहीं है। समाधि को बाबा जी ने कहा यह अनुभव नहीं है, बाद में अनुभव हुआ। संयम में अध्ययन हुआ कह रहे हैं। समाधि से जो संयम की प्रक्रिया में उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उसके बाद अध्ययन के अंत में अनुभव हुआ। अध्ययन किया माने बोध हुआ। हम व्यक्ति से करे हैं, वो व्यक्ति से नहीं किए हैं। जीवन स्वयं में प्रकृति से किया। पहले तो उत्सवशीलता की प्रवर्तन क्रिया का मतलब नित्य उत्सव रहने का को आगे बढ़ाना। हाँ। पर प्रवर्तन क्रिया का क्या? प्रवर्तन माने परावर्तन। देखिए ना, लिख दिए। तो अब तो प्रामाणिकता और भी में फिर क्या भिन्नता है? इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जब प्रामाणिकता हो गई तो प्रामाणिकता में धी विलय हो गया। जैसे संकल्प और इच्छा में क्या अंतर है? यदि संकल्प हो गया तो इच्छा उसमें विलय हो गया, है ना। निर्णय और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा में निर्णय विलय है। पहले निर्णय होता है, उसके बाद उसकी इच्छा होती है। कई बार मेरा निर्णय हो गया लेकिन इच्छा नहीं हुई। यह निर्णय हुआ कि यह काम अच्छा है, करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई। तो नीचे से जाएंगे तो दिखेगा, ऊपर से आएंगे तो नहीं दिखेगा।
है ना, चयन हुआ, निर्णय हुआ, निर्णय हुआ, इच्छा हुई, ऐसा है। तो निर्णय हुआ और इच्छा नहीं हुई, ये स्टेटस भी दिखता है हमको। वैसे ही इच्छा हुई, संकल्प नहीं हुआ। संकल्प नहीं हुआ कैसे पता चलता है? उसकी निरंतरता नहीं रहती। तो क्या चीज है ये? पूरे जो परावर्तन क्रिया है, एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा है, उसका शक्ति बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ। जैसे भास में आभास में भास समा गया है, प्रतीति में ये दोनों समा गए, अनुभव में तीनों समा गए, वैसी चीज है बड़ी क्रिया में छोटी क्रिया समाई तो रहती ही। तो उस ढंग से नहीं पता चलेगा, आप वापस ऊपर से लौटोगे तो नीचे से जाते समय समझ में आएगा कि अभी इसमें धी नहीं है, धृति हो गया है। तो अध्ययन मूलक विधि से जब जाएंगे, अध्ययन विधि से जाएंगे तो पहले धृति होगी, माने अस्तित्व को समझने से भय समाप्त हो जाएगा। यहां ये कहा जा रहा है। धी माने भय, धृति माने भय का अभाव। चौथा जो क्रिया है देखिए उसमें, जैसे ही अस्तित्व को समझेंगे, मतलब जैसे ही साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार में जो मोटा सबसे प्राइम जो साक्षात्कार है वो है जीवन का अमृतत्व स्वीकार हो जाएगा। उसके बाद भय कैसा बताइए? भय नहीं है ना। अक्षय शक्ति को स्वीकार लिया, फिर असफल होऊंगा, इसका भय कैसा? जीवन में अक्षय शक्ति है और मैं अमर हूं, इसके बाद भय कैसे? असफल कैसे कोई मानेगा? इसी को लिखा है कि आत्मा अजेय है, निर्भ्रम अवस्था में बुद्धि अजेय हो गया। माने हम असफल होंगे ये स्वीकार ही नहीं होगा। यदि अपने अक्षय शक्ति को कोई देख लिया और मैं अमर हूं, मतलब आज नहीं कल होऊंगा, कल नहीं परसों होऊंगा, ये कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो जैसे ही साक्षात्कार होगा, जीवन हूं, ये निरंतर हूं, ये पहचान लिया, तो अब उसका जो फल है यही आएगा। क्या फल आएगा? कि मैं अक्षय शक्ति हूं और दूसरा मैं अमर हूं, इसलिए कभी भी असफलता की जो इच्छा है खत्म हो जाएगी। इसी का नाम है भय, भय मुक्त होना। भय क्या है? दो ही है, मर जाने का या असफल होने का। असफल होना ही प्राण पद भय, मान भय, ये भय वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धृति हुई पहले, आप उल्टा पूछ लिए तो मतलब अनुभव मूलक पूछेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रामाणिकता में धी और धृति दोनों समाये हुए हैं। लेकिन यदि आप अध्ययनगामी विधि से सोचेंगे तो पहले धृति हुई है लेकिन प्रामाणिकता नहीं हुई है। धृति हुई है और धी नहीं हुआ, यह भी समझ में आएगा। धृति हुई है और आनंद नहीं हुआ है, इसलिए आनंद को परावर्तित भी नहीं कर सकते। तो जो अध्ययन क्रम में पहले धृति होगी, माने साक्षात्कार जैसे ही होगा, जीवन हूं ये पहचानेगा, अक्षय शक्ति हूं, अक्षय बल हूं ये पहचानेगा, उसके साथ उसका फल है धृति। माने ये होगा तो वो आएगा ही आएगा, संभव ही नहीं। पता है ना, यदि किसी को लग गया कि मरूंगा नहीं, उसको कौन रोकेगा भाई? फिर वो आप सोचो ना, कोई रोक सकता है क्या? सबसे बड़ा डर तो वही है। अब उसको लग रहा है कि मैं अमर ही हूं, फिर क्या उसको डर है? बताइए। ये तो बिना इस चीज के भी देखते हैं समाज में, फैमिली में, किसी को तो बहुत ज्यादा डर लगता है मरने से, किसी को वैसे भी नहीं लगता। तो ये क्या होता है? वो जागृति की स्थिति होगी, ये मान लीजिए। भाई संस्कार तो बने रहे होंगे ना। कुछ में आते ही नहीं है, बचपन से ही नहीं आते। होता होगा, बिल्कुल होता होगा। यह उत्सव का क्या तात्पर्य है? उत्सव माने तृप्ति। तो धृति पहले होती है, धृति के बाद फिर वो उस प्रकार के कार्य व्यवहार में वो प्रवृत्त होता है, वो करना चाहता है, वो करता है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सफल होगा, उसको असफलता का भय खत्म हो जाता है, मान भय खत्म हो जाता है, सही को करना है ये स्थापित हो गया। तो ये हुआ धृति। और धी में वो सही चीज को, तृप्ति को भी व्यक्त कर पा रहा है। पहले उसका भय नहीं है, धृति व्यक्त होगा, उसके बाद धृति के साथ तृप्ति भी व्यक्त होगा, जो दोनों में अंतर आएगा।
मतलब उसका जो प्रयास होगा वो सही कार्य को करने के लिए होगा, उसमें उसका ध्यान असफलता की ओर नहीं जाएगा। हाँ, कार्य सही कार्य को करने के लिए बिल्कुल एकदम सही, ऐसे उनका मन हो जाएगा। तो ये सीरियल फिर तीसरा चौथा क्यों दिया है? ये पहले लिखना पहले आ गया। नहीं, ये पहले आना चाहिए था ना। हाँ तो लेकिन ये आनंद और देह पहले दिया है। हाँ, वही ये अनुभव मूलक में पहले दिया है, अनुभव मूलक पूरी पुस्तक है। लेकिन जब अध्ययन में जाएंगे तो पहले तीसरा और चौथा होगा, अध्ययन विधि से तीसरा चौथा होगा, लेकिन अनुभव मूलक विधि से पहला और दूसरा आ जाएगा। ठीक है ना? तो भैया तृप्ति को प्रमाणित करना और परम तृप्ति को प्रमाणित करना में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है, वो उसमें विलय हो गया। आत्मा और बुद्धि, आत्मा का प्रत्यावर्तन और बुद्धि का प्रत्यावर्तन साथ में हुआ, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं लिखा है। कहीं कहीं पर लिख दिया है कि आनंद और परमानंद, दोनों एक ही। आनंद और परमानंद एक ही चीज है। अब अनुभव होने के बाद आनंद, परमानंद, संतोष सब एक ही है। अब वो है ना, उसके पहले का ही सब अंतर है। सुख अलग है और शांति अलग है। सुख और संतोष, सुख है संतोष नहीं है, ये होता है ना। सुख है और आनंद नहीं है, ये होता है। और आनंद और परमानंद एक साथ होता है, तो फिर अब आगे पीछे कैसे बोल पाए? तो यहाँ जो चित्त, वृत्ति, इनकी जो क्रिया है वो भी ऐसे ही, वो जो क्रम है, तो यहाँ पे जैसे आपने बुद्धि में बताया कि पहले ड्यूटी फिर ड्यूटी, तो जैसे चित्रण में बताया है तो पहले चित्त और लास्ट में स्मृति, ऐसा। चित्रण में जब आएंगे तब करेंगे। अभी मेरे को आप गड़बड़ा मत दीजिए। ये इसी में चौथे पैर है, आनंद अपने में दृढ़ता का जो करता है, ये ऐसा तो दृढ़ता माने वो करता ही रहेगा। भाई कोई चीज को हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमको मजा आना बंद हो जाता है, यही ना। मैं कोई काम कर रहा हूं, कब तक करता हूं? मजा आता है, एक समय में नहीं आता है। वो उस पर डिपेंड नहीं करता सफल हुए कि असफल हुए। बहुत सारे लोग हैं सफल होने के बाद मजा नहीं आया, छोड़ दिए, है ना। बल्कि ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, सफल होने के बाद छोड़े हैं, है ना। कई लोग असफल होके मजा नहीं आया तो छोड़ दिए। तो मूल मुद्दा सफलता असफलता नहीं, मजा नहीं आ रहा, सफल से भी कई बार नहीं आता है, छोड़ देता है। वो इस उम्मीद में कर रहे होते हैं ना कि सफल हो जाएंगे तो शायद वो चीज मिल जाएगी। हाँ। वो मिलती नहीं है। तब तो और पक्का हो गया, तब तो छोड़ना ही है। तो दृढ़ता माने अब वो छोड़ेगा ही नहीं। जो न्यायपूर्ण व्यवहार है, धर्मपूर्ण विचार है, उसको छोड़ेगा ही नहीं। उसमें दृढ़ता और पक्की हो गई, हालांकि धृति में ही हो गई है, अब उसमें और थोड़ा मतलब मजबूती आ गई। धृति से ही पूरी मजबूती आ गई। एक जो लाइन है 243 पेज में, एकदम पहला लाइन, न्याय धर्म सत्य ही अस्तित्व सहज वैभव है, जिसकी समझ और धारणाएं हैं। माने अवधारणा में न्याय की समझ होती है, धर्म की समझ होती है, सत्य की समझ होती है। अवधारणा क्या हो रहा है? इसी का समझ हो रहा है। धर्म की समझ हो रही माने संबंध की समझ हो रही है, न्याय की समझ हो रही माने संबंध की समझ हो रही है, मूल्य की समझ हो रही है। अवधारणा की समझ हो रही माने व्यवस्था की समझ हो रही है, चारों अवस्थाओं की समझ हो रही है, उनमें पूरकता की समझ हो रही है। इनको एक शब्द में दे दे रहे हैं धर्म, लेकिन वो एक शब्द नहीं है, वो वर्षों की मतलब अभ्यास है वो। और इसी के आगे लिखे कि अवधारणाएं अनुभव मूलक प्रमाण है, और उसको अनुभव मूलक अनुभव, ये जो अवधारणाएं हैं अनुभव होने के बाद भी वही आएगा, ये कह रहे हैं। के ऊपर लिखा है, अस्तित्व में ही संपूर्ण रूप स्वभाव धर्म स्थित है, गतियां अवधारणा में ही होना पाया जाता है। हाँ। तो अवधारणा में ही होना पाया जाता है। मतलब जैसे कोई चीज सही है, ये कहाँ रहेगा? मेरे जीवन में, मन में रहेगा, वृत्ति में रहेगा, चित्त में रहेगा, बुद्धि में रहेगा। कहाँ रहेगा? बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में जहाँ रहेगा, अध्ययन विधि से रहेगा, उसको अवधारणा बोलेंगे। तो कम से कम अवधारणा वो जगह है जहां पर सही स्थित होता है। पूरा सही जीवन में कहाँ है? सही का जो स्थान है कहाँ है? वो मन में सही रहेगा? नहीं रहेगा, कभी सही भी है कभी गलत भी है। वृत्ति में कभी सही है कभी गलत, चित्त में भी यही है, कभी सही है कभी गलत। बुद्धि में केवल सही है,
हमेशा। उसका 2 स्टेज है, अध्ययन विधि से, अस्तित्व के विधि से भी अवधारणा बनती है, वो भी सही है मिनिमम, और मैक्सिमम तो अनुभव प्रमाण है ही। जैसे जीवन का रूप ऐसा है, एक आदमी, जागृत आदमी कह रहा है, ये रूप की अवधारणा कहाँ बनी? जीवन गठनपूर्ण ही है, उसमें 4 परिवेश हैं और मध्यांश है, ये रूप का ही बात है ना। ये कौन बोल रहा है? ये अवधारणा में निश्चित हो रहा है ना। तो हमारे चित्रण में आया रूप, लेकिन उसको निश्चित कौन कर रहा है? अवधारणा कर रहा है कि ये जो चित्रण है वो सही है। कम से कम अवधारणा करेगा, अधिक से अधिक अनुभव करेगा। तो रूप भी जो भी रूप है, जो भी गुण है, जो भी स्वभाव है, जो भी धर्म है, जो उसमें जो भी सही वाला भाग है, उसको फाइनली अवधारणा बोलेगा। तो सारे हमारे चित्रण गलत हैं, हम ही बोलते हैं। मैं किसी के बारे में बुरा सोच लेता हूं, मैंने क्या उस संबंध में जो सोचना चाहिए उससे भिन्न सोचा है, मैंने उससे नीचे वाला सोचा है, तब बुरा बोलता हूं। ये कौन बोल रहा है? अवधारणा बोलेगा। अवधारणा सही को पहचानने वाला होगा। सही का जो स्टोर है उसका नाम है अवधारणा। ये ऐसा कहीं पड़ा है कि कीर्तन रूप में स्वभाव धर्म, धर्म में हिंदू में स्वभाव धर्म। बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन भैया चित्त में जो चित्रण है वो कोई सर्टिफाई करेगा ना कि ये चित्रण सही है। पता चला मैं अनुभव हो गया और किसी का गला काटने का चित्रण कर रहा हूं, ये होगा क्या? गला काटने का चित्रण बना हुआ है और अनुभव है, ऐसा होता है? नहीं हो रहा है। माने हमारा चित्रण को नियंत्रित करने वाला रूप का, गुण का कोई चीज है, वो उससे ऊपर ही होगा। तो अवधारणा ही। इसका प्रमाण भी 2 रूप में आएगा। एक तो स्वयं देखेगा, अवधारणाएं जो भी स्थापित हुई हैं तो उसको देखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ हुआ, और प्रमाणित बाहर करेगा, तर्ककर्ता में करेगा, तो फिर उसको वो तर्कपूर्ण तरीके से वो सामने वाले में उतर जाए, संप्रेषित हो जाए, तो वो प्रमाण के लिए मतलब वो दोनों प्रमाणों को मैच करेगा कि ये मेरे अंतर में भी हो गया, दूसरे में। अभी तक जो भी गठनपूर्ण परमाणु के रूप के बारे में तर्क दिया, कोई तो कुछ को बोल नहीं पाया, सबने स्वीकारा ना, नहीं बोल पाया। स्वीकारा पाया मतलब हमको पसंद नहीं है यहां तक बोलता है, लेकिन इसके भिन्न कुछ होता है नहीं बोल पाया कोई भी। मैं तो देखा ना बाबा जी के सामने लोगों को बैठ के, एक बड़े साइंटिस्ट ने बाबा जी से बोला कि मैं भी आत्मा को दिखाऊं, क्या होता है? तो उन्होंने बोला आत्मा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बाबा जी ने पूछा कि आत्मा वस्तु है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं है। फिर पूछा बाबा जी ने तरंग वस्तु का होता है कि बिना वस्तु का होता है? वो चुप हो गए। 3-4 लाइन में ठंडे। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना है, 2-3 लाइन से ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ा। जो देख रहा है भैया उससे आप कैसे बात करोगे? है ना? हाँ, तरंग वाला ना बड़ा पॉपुलर है ये कि आत्मा जो है वो विद्युत और चुंबकीय तरंगें है। भौतिक से जब हम बात करते हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट बात करेंगे, तो एक तरंग इकाई क्या होता है? कुल मिला के आत्मा क्रिया है, बोला बाबा जी ने। और आदर्शवाद आत्मा को क्रिया नहीं मानता। क्रिया नहीं है तो व्यापक है, दूसरी चीज है। फिर क्या है वो? वहीं तो सारा झंझट हो गया। अध्यात्मवाद में अच्छा ढंग से उसको वर्णन है, आत्मा क्रिया है। लिखा देखिए सब जगह है ही है, लिखा वो इकाई के रूप में है, पर वहां ज्यादा वर्णन है। ये अनुभव मूलक विधि से फिर अवधारणाओं को ही धारणा कहा है या भिन्न है धारणा अवधारणा से? अनुभव मूलक विधि से अवधारणा को ही धारणा कहा, ये कह रहे हैं। पहले धारणा बन गई, देखिए पहले अवधारणा बन गई, उसके बाद अनुभव हुआ ना। ये चीज समझने की जरूरत है कि यदि अनुभव हुआ है तो पहले अवधारणा बनी है ना। अवधारणा बन गई, उसके बाद अनुभव हुआ, अनुभव ने
इसको हाँ बोल दिया कि जो सारी अवधारणा है सब सही है, या सब अवधारणाएं सही है तभी अनुभव हुआ है। तो धारणा और अवधारणा एक हो गई, या प्रमाण और अवधारणा एक हो गई, मतलब अब कुछ बचा नहीं है कहीं भी कुछ अंतर। वैसे धारणा शब्द नहीं है ना इसमें? इसमें नहीं है, जीवन की इसमें नहीं है। शुरू में मानव व्यवहार दर्शन में धारणा शब्द क्या होता है, जब कोई हम पुस्तक लिख रहे हैं तो हमारा उस पुस्तक को पढ़ने वाला वर्ग कौन है? तो पढ़ने वाला वर्ग आदर्शवादी लोग थे उन दिनों, उनके लिए उस ढंग से उस स्ट्रक्चर को बनाया। बाद में आदर्शवादी लोग नहीं पढ़े, भौतिकवादी लोग उसको पढ़े, हमारे जैसे जो थोड़ा बहुत भौतिकवाद। अब आदर्शवादी बचे ही नहीं है, इस शिक्षा परंपरा ने आदर्शवाद को खत्म कर दिया। अभी जो बड़े बड़े साधु बैठे हैं उनका चश्मा भौतिकवाद का है, आप उनके प्रवचनों को सुनिए। एक जन बता रहे थे कि वो मन को समझा रहे थे कि चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये कहाँ से आया भैया? उधर से आया, वेस्ट से। वहाँ मन क्या है? शरीर का भाग है। यहाँ भारत में मन कभी भी शरीर का भाग नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शरीर से भिन्न है, और ये वो वाली जो परिभाषा है उसको इसमें फिट कर रहे हैं। उनके वो लोग तालियां बजाते हैं, उनके पैर में सिर रख के रोते हैं कि आप ज्ञानी हो, और वो भौतिकवाद को इसमें घुसा रहा है। हमारे यहाँ माने भारत देश में कभी भी नहीं बोला गया कि मन शरीर का पार्ट है, हमेशा बोला गया मन शरीर से ऊपर है, और वहां का जो मन है वो शरीर का पार्ट है। ब्रेन के तरंग को कोई कह रहा है, कोई किसी और चीज को कह रहा है, पर वो शरीर से बाहर नहीं। फ्रायड वाला तो है ही नहीं, मन से शरीर से ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें वो तो आता, जैसे आहार लेते हैं, आहार से उससे सूक्ष्म, वो उससे सूक्ष्म, वो उससे सूक्ष्म मन होता है। जैसा हम आहार लेते हैं तो उससे जो बनने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया, थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे कई बार ये सुनने में आया कि जो हम शुद्ध आहार लेते हैं तो उससे वो सूक्ष्म रूप में जाकर मन बनता है, तो मतलब बनने की प्रक्रिया में तो आता है, तो वो शरीर से ही होते हैं। बिल्कुल, आचरण में शुद्धता, मन को शुद्ध करने के लिए आहार का मतलब है, इसको बता रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी भी जगह पर दार्शनिक इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मन शरीर का भाग है। हर जगह लिखा है कि मन जो है शरीर से भिन्न है, शरीर की मृत्यु है, मन की नहीं है। उसको सूक्ष्म शरीर, ये वो बहुत कुछ बोल के अलग किया है, कहीं भी नहीं माना गया, भारतीय दर्शनों में कहीं भी नहीं माना गया। सर ये ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने कि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन? पापा जी ने यहाँ उल्टा बोला। एक मिनट, मैं ध्यान उसकी। उन्होंने क्यों बोला? देखो भैया, शरीर मन को सुधारने के लिए हमारे पास बाह्य साधन भौतिक वस्तु ही है, तो इन्होंने बोला शरीर को स्थिर करने से मन स्थिर हो जाता है। पहला अभ्यास हुआ, कुछ हुआ स्थिर, उसके बाद भी स्थिर नहीं हुआ तो बोला प्राण को स्थिर करो, उससे मन स्थिर हो जाएगा। कुछ हुआ पहले से और अच्छा, उससे भी नहीं हुआ तो बोला भैया मन के अंदर जो है कोई ऐसा वस्तु हो उसको स्थिर करो, तो धारणा स्थिर होने से मन स्थिर होगा, वहां आया। उसमें भी नहीं हुआ तो बोला कि धारणा की जो वस्तु है वो विलोप हो जाए तब मन स्थिर होगा, उसका नाम दिया समाधि। तो ऐसा करके इन्होंने बाह्य साधन से अंतर जाने के प्रक्रिया को साधना कहा और उस पर काम किया लोगों ने, लेकिन दार्शनिक रूप से कहीं नहीं स्वीकारा कि मन जो है शरीर का पार्ट है। मन को नियंत्रित करने के लिए भौतिक वस्तुओं का और शरीर का सबका उपयोग किया, लेकिन कभी भी यह नहीं माना कि मन शरीर से ये शरीर का पार्ट है। पेज 242 नीचे से फोर्थ लास्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, मतलब वो ये बोल रहे हैं शब्दों में जो कुछ भी कहा जाता है वह किसी स्थिति, गति और उसका फल परिणाम संबंधी स्थितियों का नाम है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि आनंद अपने में क्रिया में पूर्णता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता है। तो क्या ये बोलना चाहते हैं कि बुद्धि जो जागृत हुई
उस क्रिया की पूर्णता आनंद है। तो क्रिया का जागृत होना और क्रिया की पूर्णता और स्वीकृति, मतलब उस पूर्णता की स्वीकृति में क्या? आत्मा बुद्धि का संकेत नहीं ले पा रहा था, वो बचा हुआ था। सॉरी, बुद्धि आत्मा का संकेत नहीं ले पा रहा था, वो बचा हुआ था, वो हो गया तो क्रिया की पूर्णता हो गई। जीवन में होता क्या है, बुद्धि आत्मा का संकेत लेता है, चित्त बुद्धि का लेता है, वृत्ति मन का लेता है, ये पूरा हो जाता है तो पूर्णता हुई ना। तो इसके पहले इतना ही बचा था, बुद्धि आत्मा का संकेत नहीं ले पा रहा था, वो लेने लग गया तो पूर्णता हो गई, उसको आनंद कहा। और इसकी स्वीकृति कैसे भिन्न है इस चीज? मतलब ये तो जब हो गया तो आनंद स्वीकृति हो गया, हो- तो उसकी स्वीकृति मतलब वो अलग क्यों बोल रहे हैं कि पूर्णता की नहीं, स्वीकृति? होती है तो स्वीकृति होती ही है। मतलब आनंद अपनी क्रिया में पूर्णता और उसकी निरंतरता है, एग्जैक्ट सेम लाइन है, पूर्णता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता। इसका मीनिंग ये है भैया, है ना। बाकी ये लिखने का तरीका है, किसी को इस तरीके से समझ में आता है, किसी को दूसरे तरीके से आता है ना। पर इसका मीनिंग इतना ही है, क्रिया में पूर्णता माने क्या क्रिया? मन वृत्ति, वृत्ति चित्त से, चित्त बुद्धि से, बुद्धि आत्मा से संकेत ले ले, ये पूर्णता। इतना ही बचा है, क्योंकि बाकी तो पहले ही हो गया है, गठन पूर्णता में हो ही गया सब। उसके बाद जो क्रिया पूर्णता में इतना ही बचता है, उसको बोला क्रिया में पूर्णता हुई। भैया 243 में लास्ट 4 लाइन है, जबकि विश्वास चिंतन क्रियाकलाप में पहचानने के रूप में साक्षात्कार हो पाता है। इस प्रकार सभी मूल्यों का चित्त में साक्षात्कार पूर्वक संपूर्ण चित्रण होता है। तो मूल्यों का चित्रण भी कैसे होता है? जैसे मूल्यों का चित्रण, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, ममता का चित्रण है, या ममता का चित्रण होगा कि माँ बच्चे का गला काट दी, क्या होगा? चित्र कुछ बनेगा ना। जब भी आप ममता को साक्षात्कार करेंगे तो कुछ न कुछ चित्र बनेगा ना चित्त में। देखिए, यदि हम चिंतन की जगह पर हैं, उस समय क्या चित्रण खाली हो जाएगा या कुछ चित्र रहेगा? वो चित्र कौन से रहेंगे? पूरकता वाले चित्र रहेंगे ना, गला काटने वाले तो नहीं रहेंगे। तो होगा ये, उस पूर्वक चित्रण होगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर में इसी में देखिए, बुद्धि को पहचानने की क्रिया चित्त में संपन्न होती है, यही साक्षात्कार क्रिया है। एक्चुअली साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं, कोई किसी से मिला उसका नाम साक्षात्कार है ना। तो चित्त बुद्धि को देख लिया, इसका नाम साक्षात्कार है। एक्चुअली साक्षात्कार माने बुद्धि का साक्षात्कार, चित्त द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार। जो साक्षात्कार शब्द है उसका पूरा यदि मीनिंग में जाएंगे, चित्त ने बुद्धि को देखा, चित्त ने बुद्धि का साक्षात्कार किया, बुद्धि ने आत्मा को देखा, इसका नाम है आत्मबोध। आत्मा ने व्यापक को देखा, इसका नाम है अनुभव। तो ये देखिए, पूरी साधना माने क्या है? अनुभव दर्शन में पहला लाइन है, ये जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मानुरूप हो जाए, यही साधना है। ये हो क्या रहा है? मन वृत्ति के अनुरूप होना है, वृत्ति चित्त के अनुरूप होना है, चित्त बुद्धि के अनुरूप होना है, बुद्धि ये प्रक्रिया जो करते जा रहे हैं, यही क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी को साधना कहते हैं। और प्रक्रियाओं में यही होता है। उसके लिए जगह जगह बोले कि न्यायपूर्ण व्यवहार का पालन और धर्मपूर्ण विचार का पालन। न्यायपूर्ण विचार का पालन करने जाओ तो आता है कि न्यायपूर्ण विचार ये वाला है कि ये वाला नहीं है, धर्मपूर्ण विचार करने जाओ तो ये वाला है कि ये वाला नहीं है। इसका एक वर्णन या एनालिसिस चलता रहता है लगातार। करेंगे, करने के बाद भी चलता है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, करने के पहले भी चलता है, करूं कि नहीं करूं, सही है कि गलत है, ये चलता रहता है। इसमें समय के साथ साथ स्पष्टता आती जाती है। जैसे अभी आपने बताया वो पूर्णता का एग्जाम्पल, यहाँ पे विश्वास को बोल रहे हैं, तो विश्वास स्थापित मूल्य है, पर वो जब शिष्ट मूल्य देखेंगे तो उसका सहकारिता, सहभागिता, स्वजन, तो चित्रण किसका होगा कि दो व्यक्ति मिलकर
कर रहे हैं वो चित्रण में आएगा, मतलब शिष्ट मूल्य वाला जो है उसको देख के हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विश्वास है। देखिए, घटना जीवन में कैसे होगी, मेरा लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, उसमें मेरे को विश्वास होगा? नहीं होगा ना। मेरा लोग समर्थन हो रहे हैं, तभी तो विश्वास अंदर आएगा। तो घटना आप कहीं भी देखेंगे कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहां विश्वास होगा। दो लोग आपस में पूरकता से रह रहे हैं, वहां विश्वास होगा। तो ये जो इस प्रकार के यदि हम चित्रों को देखेंगे तो अंदर जो आएगा वो भास, आभास, प्रतीति कुछ भी होगा, विश्वास का होगा। इससे विपरीत वाले देखेंगे तो अविश्वास होगा, माने वो साक्ष्य होगा ही नहीं, माने देखेगा ही नहीं। तो हमेशा, तभी तो व्यवस्था की जरूरत है। यदि व्यवस्था हो गया तो सबको व्यवस्था दिखेगा। तो जो छोटा बच्चा है उसको अव्यवस्था नहीं समझ में आती, छोटा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आदमी समाज में बाहर उतरता है, वहां उसको दिखता है कि इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, तब उसको भय आता है। छोटे बच्चे को नहीं है वो सब भय। तो ये जो है व्यवस्था यदि बन जाए तो अपने आप सबको विश्वास होगा। तो व्यवस्था का परिभाषा दिया है, वर्तमान में विश्वास। अभी हमको वर्तमान में विश्वास नहीं है। सरकारी ऑफिस में जाके मेरा दिमाग फ्यूज हो जाता है, वहां विश्वास ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर सकते आप। क्या है ये? आप न्यायालय में जाओ, आप विश्वास करके बता दो, प्रक्रिया बड़ी जटिल है। विश्वास क्या है? तो वर्तमान में जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हमको स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत वाली घटनाओं का चित्रण यदि होने लगे, कैसे चित्रण होगा? एक तो देख के होता है सबसे बढ़िया, कुछ सोच के होता है। सोच के जो करते हैं वो नकली है। नकली माने भाई आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, ये मैं चित्रण बना लूं, जब देखता हूं झगड़ते हैं, अब क्या करूं? अपना वाला तो किसी सीमा तक बना सकता हूं कि मैं उससे ऐसा बात करूंगा और वो ऐसा करेगा, वैसा करता हूं, उधर से उल्टा आता है, तो क्या करेंगे? इसीलिए समाज में यदि व्यवस्था हो तो अपने आप विश्वास आ जाएगा। विश्वास व्यवस्था की परिभाषा है, वर्तमान में विश्वास और भविष्य का आश्वासन, आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ये जो परिभाषाएं हैं, एक व्यवस्था का, वर्तमान का चित्र देखने पर अंदर में क्या होगा उसका एक नाम दिया गया है। और निरंतरता के अर्थ में परिभाषा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। जागृत मानव को कैसे विश्वास करता है? जागृत मानव का विश्वास स्वयं में पहले हो जाता है। कहां से होता है? कि अनुभव हो जाता है, तृप्ति परम हो जाती है, शरीर का भय समाप्त हो जाता है। वो सब होने के बाद फिर लोग कैसे भी हो हमको चिंता नहीं है, वहां आ जाता है। फिर वो, उसको अब समाज पे विश्वास नहीं है, वो विश्वास का स्रोत है वो समाज के लिए। उल्टा है ये, छोटे बच्चे के लिए उल्टा है, समाज और व्यवस्थाएं चाहिए। और जागृत आदमी खुद स्रोत होगा, वो उसको दे रहा है, वो देने की जगह पर है। ठीक है, आगे बढ़े। मैं घड़ी भी देखते रहूंगा भैया। देखिए, ये लाइन को आप 1000 बार पढ़ेंगे या मैं 1000 बार पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से पूरे पुस्तक को एक राउंड पढ़ा जाए, कुछ समझ में आएगा। सेकंड राउंड पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। थर्ड राउंड पढ़ेंगे तो पढ़ने की एक गति है, उसको बना के रखना पड़ेगा, है ना। एक लाइन को 1000 बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। मतलब यहाँ कुछ, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ, ऐसा करके चीजें जुड़ेगी, है ना। तो स्पीड को भी एक फैक्टर बना के रखा जाए। ये 245 पेज पे एक वर्ड है, इस समूह आकर्षणात्मक प्रभाव।
इंद्रिय सन्निकर्ष कर्षात्मक, इंद्रियों के साथ जो प्रभाव होता है उसको इंद्रिय सन्निकर्ष कहते हैं। ये 244 पेज में हाँ, पहला लाइन संपूर्ण चिंतन देश दिशा काल मुक्त होना पाया जाता है। काल से मुक्त होना पाया जाता है। तो 244 पुराने बुक संपूर्ण चिंतन, चित्रण जो है वो 8 चीजों का होता है। कल कोई भाई ने पूछा था, रूप का, गुण का, गणना का, ऐसा 8 चीजों का होता है। रूप माने देश, गणना माने 1 2 3 4 5 6, इसको मुक्त करो, बढ़ाओ, एंड तक अनंत में चला जाएगा। तो अनंत जो है अब चिंतन में ही आएगा, चित्रण में नहीं आएगा। रूप है परिवर्तनशील हो रहा है, ऐसा रूप जो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है वो है गठनपूर्ण परमाणु, वो फिर चिंतन में आएगा। गणना में जो अनंत है वो आएगा। व्यापक है, विस्तार का जो सबसे चरम है वो कहाँ आएगा? चिंतन में आएगा। श्रम का जो ये है विश्राम, गति का गंतव्य, ये सारी चीजें फिर जो 8 चीजें हैं ये चिंतन में पकड़ में आएगी। इसीलिए इससे मुक्त होना पाया जाता है, ये इससे युक्त होना पाया जाता है। ठीक है। आठ प्रकार की चीजें हैं रूप चित्रण में। 8 प्रकार से चित्रण होता है। रूप का चित्रण होता है, गुण का होता है, गणना का होता है, काल का होता है, विस्तार का होता है, श्रम, गति, परिणाम, ये 8 प्रकार से चित्रण होते हैं। चित्रण होते हैं माने चित्त में परावर्तन में हो रहे हैं, और ये निश्चित चीजों के ये परिवर्तनशील होते रहते हैं। लेकिन चिंतन जो होता है वो उन चीजों का होता है जो बदलते नहीं है। तो इन्हीं में आप स्थिर कर दीजिए तो रूप में आपको वो रूप मिलेगा जो कभी नहीं बदल रहा है। फिर वो गठनपूर्ण हुआ या क्रियापूर्ण हुआ या आचरणपूर्ण हुआ, जो निरंतर हो गए वो चीजें फिर चिंतन में आएगी। जैसे गणना में बोला 1 2 3 4 5 6 चित्रण में आएगा, लेकिन अनंत जो है वो चित्रण में नहीं आएगा। जैसे गुण में मध्यस्थ है वो चिंतन में आ जाएगा। काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल चित्रण में है, और वर्तमान निरंतर है, वो चिंतन में आएगा। ऐसे ये सारा चीजें 8 ही प्रकार से चित्रण होता है। उसकी अपेक्षा में भी ये चीजें दिखेगी। विस्तार में व्यापक आ जाएगा। श्रम का विश्राम आएगा, है ना, गति का गंतव्य आएगा, परिणाम का अमरत्व आएगा, परिणाम नहीं बदल रहा है, जिसको अपन चिंतन बोले वो आएगा, गठनपूर्ण बोले। इसमें देखिए इसी पेज में लास्ट लाइन में धृति के नीचे जो लाइन आया है, धृति की परिभाषा के नीचे, बुद्धि में ही अध्ययन मूलक एवं अनुभव मूलक विधि से कार्यकलापों का होना पाया जाता है। दोनों चीजें, तो अध्ययन मूलक और अनुभव मूलक दोनों होते हैं। तो अध्ययन मूलक का नाम अस्तित्व हुआ और अनुभव मूलक का नाम आनंद हुआ। धृति की परिभाषा में संपूर्ण सहअस्तित्व, सहज सत्य में निष्ठा और परावर्तित करने के लिए प्रवृत्ति। तो सत्य में निष्ठा होगी तो नियम को, न्याय को, धर्म को, सत्य को परावर्तित करने की प्रवृत्ति होगी, और सत्य या सत्यता का बोध सहज, जो भाग बोध होगा उसको परावर्तन करने में निष्ठा होगी। दोनों लिख दिया, छोटा भाग बड़ा भाग, संपूर्ण को भी लिख दिया और छोटा यदि कुछ होता है वो भी होगा।
कल्पनाशीलता की वृत्ति संभव ना होने के कारण पुनः अर्जुन का कार्य मानव सहज। इसमें है, इसी के आगे है। हाँ, इसी के आगे है। हाँ ठीक है, तो सीधा सा मतलब है बार बार पढ़ो, बार बार करो, इसमें क्या ऐसी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा फिर करो, कब तक करो, कई जन्मों तक करो। भैया इसके आगे भी है, इसका प्रमाण है प्रत्येक मनुष्य ही मनुष्य को अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करता है। मनुष्य ही मनुष्य को अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करता है। माने मनुष्य कैसा है उसको कौन बोलेगा? अनुभव मूलक आदमी बोलेगा कि अनुभव नहीं है वो बोलेगा। अनुभव नहीं है, उन्होंने तो बोला कि जानवर है ना, एनिमलिया में रखा है ना आदमी को, खुश हैं रख के। यह मनुष्य में अध्ययन विधि का सूत्र कल्पनाशीलता प्रधान वस्तु है, और कल्पनाशीलता से अध्ययन होगा और वस्तु मतलब कल्पना में सबसे पहले आज आ जाएगी कि मैं सुखी होना चाहता हूं। पहले सुखी होने की कल्पना करेगा, फिर उसका डिजाइन बनाएगा, उस डिजाइन में जीने जाएगा। कुछ में जी लेगा, कुछ में नहीं जी पाएगा। जिसमें जी नहीं पाएगा उसमें फिर सुधार करेगा। सुधार कैसे करेगा? पहले कल्पना करेगा उसकी कैसा कैसा होगा, तो ये कंटिन्यूअस अपनी कल्पना में सुधार करेगा और उसको प्रयोग करेगा। ये चलता रहता है। जीवन द्वारा अपनी आशा विचार इच्छा रूपी अक्षय शक्तियों का प्रभावन कार्य के आधार पर शरीर को जीवन बनाए रखना एक सहज प्रक्रिया है। ये इसके नीचे वाला है। जीवन शरीर को जीवन तथा अपने आशा विचार इच्छा के द्वारा ही रख पाता है। जीवंतता के लिए दो फैक्टर है। एक तो शरीर स्वस्थ होना। शरीर स्वस्थ होने में जो ब्रेन है, मेधस तंत्र है, उसका जो एक उसके दो भाग हम लोग चर्चा किए हैं। एक है जो कर्मेंद्रियों के कार्य है, एक ज्ञानेंद्रियों के कार्य है। तो ज्ञानेंद्रियों का फंक्शन पूरा सही होना, ब्रेन से लेकर आंख तक, तब आंख काम करेगी। आंख ठीक है, बीच का जो नर्व है वो खत्म हो गया तो भी आंख काम नहीं करेगी। आंख है, बीच का नर्व भी ठीक है, ब्रेन का वो पार्ट खत्म हो गया तो भी काम नहीं करेगा। तो स्वस्थ शरीर, तो ये होना एक भाग चाहिए। सेकंड, जीवन आशा विचार इच्छा को मेधस तंत्र में डाला रहता है, प्रभावित किया रहता है उससे। उन दोनों के संयोग में जीवंतता होती है। तो सामान्य स्थिति में तो आदमी जीवंत बनाने के लिए जीवन कोशिश करता ही है, और शरीर यदि स्वस्थ है तो जीवंत रहता ही। शरीर यदि अस्वस्थ है तभी जीवंत नहीं रहता है ना। तो एक घटना को बाबा जी ने बोला है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है वहां जीवन शरीर को जीवंत बना के नहीं रखता है। मतलब जानबूझ के अपने प्रभाव को खत्म करता है। हाँ, बाकी हम चाहेंगे भी तो हम नहीं कर पाएंगे। समाधि में क्या हुआ? मन का जो परावर्तन है बंद कर दिया। इच्छा आशा विचार इच्छा तीनों चुप हुए, माने परावर्तन प्रत्यावर्तन दोनों बंद कर दिया। तो अब मन जो है मेधस तंत्र को प्रभावित नहीं कर रहा है, बिल्कुल जीरो। इसका मतलब है जीवन तब बना के नहीं रखा है। तो केवल एक ही स्थिति बनती है समाधि, जहां जीवन शरीर को जीवंत बनाने का कोशिश नहीं करता है। जीवन तक प्राण कोशाओं के बीच की गति से भी बताया। जीवंतता का दो बड़ा भाग है, पता है ना, कि एक भाग जो मेधस तंत्र पर प्रभाव डालना, जो सामान्य मनुष्य डालने के लिए बाध्य है ना। मैं सोचूंगा कि नहीं डालूंगा, केवल सोच सकता हूं, होगा वही, है ना। केवल समाधि संपन्न व्यक्ति ही वो पात्रता क्षमता योग्यता संपन्न है कि वो उसको रोक ले। दूसरा जो है शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बाकी जीवन सहज रूप में हर प्राण कोशा के बीच से घूमता रहता है।
लेकिन यदि घूमते भी रहे और ब्रेन खराब हो जाए, या वो जो बीच का जो नर्व है वो खराब हो जाए, या वो ज्ञानेंद्रिय खराब हो जाए, तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी जीवंत नहीं रहेगा। ब्रेन जीवन कितना भी घूम ले नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब मेरा जीवन मान लीजिए आंख से घूम रहा है और आंख डेड हो चुका है, तो आंख को जीवन काम नहीं करा पाएगा। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है, इसलिए इस बात को बोल रहा हूं। तो शरीर का स्वस्थ होना एक अनिवार्य भाग है। दूसरा भाग, जीवन ज्ञानेंद्रियों को करने के लिए अपने जो आशा विचार इच्छा को मेधस तंत्र में प्रभावित करना जरूरी है। जरूरी है को मैं और थोड़ा सा बोल दे रहा हूं कि हम जैसे लोग बाध्य हैं, करते ही हैं, हम उसको रोक ही नहीं सकते। केवल समाधि संपन्न आदमी में ही वो क्षमता है, वो रोक सकता है। निर्विचार की स्थिति समाधि ही है जी, निर्विचार की स्थिति समाधि है जी हाँ, आशा विचार इच्छा तीनों चुप हो जाती है। लेकिन ये समाधिस्थ हुए तो उनका रिजल्ट क्या मिला उनको इसमें? उसके रिजल्ट से उनको संयम करने की इच्छा हुई, संयम करने की पात्रता बनी। यदि समाधि नहीं होती, जैसे बाबा जी का तो ये रहा कि संयम के अंदर में उन्होंने ज्ञान को समझना है, तो वो बाकी लोग क्या करते हैं वो समाधि? बाकी का तो लोगों ने लिखा है, अलग अलग महापुरुषों ने अपना अपना लिखा है। ज़्यादातर है कि जो संसार दुख स्वरूप है उससे मुक्ति पाना है, ये स्वीकृति के साथ ज़्यादातर लोग साधना करते हैं और समाधि तक पहुंचते हैं। बाबा जी ने जो कहा, मुझे कई बार कहा कि हमको संसार दुख स्वरूप लगा ही नहीं कभी। बाबा जी को, हमको मतलब मैं नहीं, है ना। बाबा जी को जो संसार दुख स्वरूप नहीं लगा, है ना। तो और प्रश्न से तो क्या समाधि होने के बाद वो प्रभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है शरीर पर शरीर से, कि वो जानबूझ के करेगा तब प्रभाव खत्म? वही, उसको आप जानबूझ के ही तो समाधि की कोशिश किया ना। मन को पहले रोक दिया, फिर विचार को रोक दिया, फिर इच्छा को रोक दिया, रुक गया जब, उसका नाम समाधि हुई। और जानबूझ के ही तो कर रहा है। नहीं, उस टाइम तो वो अच्छा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को ही खत्म कर दिया। ज्ञानेंद्रिय को नहीं खत्म किया, प्रसारण खत्म किया। प्रसारण संयम करने के लिए तो काफी महत्व की चीज है कि भाई इनको रोकने के बाद वो जो भी उन्होंने डिटरमिनेशन किया है, समाधि के बाद ही उनको संयम की इच्छा बनी, समाधि के बाद संयम की योग्यता पात्रता बनी। तो समाधि नहीं हो, हाँ, समाधि के बिना संयम नहीं हो सकता। मैंने भी कई बार पूछा कि मैं कर लूं क्या, अरे नहीं होगा। देखो करके, समाधि सही होता है, उसके आगे वाला। तो भैया समाधि करने के बाद शरीर में कुछ पावर का महसूस होता है? बाबा जी ने कुछ इस बारे में बताया कि जैसे उनको सिर्फ अपना एहसास हुआ कि मैं हूँ, तो उसके बाद नहीं, शरीर के पावर तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, बल्कि उल्टा ही हुआ। शरीर को चलाने की प्रवृत्ति ही कम हो जाती है। उसके बाद भी जब शरीराध्यास आता है, उसके बाद भी शरीर को चलाने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। वो तो संयम के बाद उनमें वापस वो प्रवृत्ति फिर एस्टैब्लिश हुई। ये अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने में जीवन का क्या रोल होता है? और जैसे प्लेसिबो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि बिना दवाई दिए भी लोगों को ठीक लगता है, उसमें क्या जीवन का कुछ प्रभाव रहता है? हमारे शरीर में रस ग्रंथियां होती है कुछ, है ना, कुछ रस वो निकालते रहते हैं। रस ग्रंथि एक तो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब शरीर के द्वारा नियंत्रित है, हाँ कह सकते हैं। दूसरा जो भाग है, मन से भी वो नियंत्रित रहते हैं। जैसे मैं दुखी होता हूं तो आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मन से नियंत्रित होती है। तो मन से कई बार रस ग्रंथियां जो है एक्टिव हो जाती है, कई बार इनएक्टिव हो जाती है। तो कई लोग मन के कारण फिर दुखी होकर अस्वस्थ हो जाते हैं, कुछ लोग मन से उत्साहित होकर उनका रोग भी ठीक हो जाता है। ये घटना भी होती है। और इसको अभ्यास से सीखा जा सकता है? हाँ, कर्म दर्शन में लिखा है, उसको पढ़िएगा, आपको मौका आएगा।
भैया पेज 244 में लास्ट लाइन, तो बोल रहे मनुष्य में अध्ययन विधि का सूत्र बोध नहीं भैया 246 में 246 में फर्स्ट में 245 अनुभव मूलक बोध आनंद में संपूर्ण सहअस्तित्व स्पष्ट रहता ही है, इसलिए अनुभव प्रामाणिकता सहित आनंद धी सहज स्वीकृति के आधार पर अस्तित्व बोध और धृति क्रियाकलाप सुदृढ़ रूप में कार्यरत होना पाया जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अनुभव मूलक आनंद सहअस्तित्व में स्पष्ट होता है, यही प्रामाणिकता सहज आनंद है, यही आनंद स्वीकृति के आधार पर मतलब अस्तित्व बोध और अभय मतलब निरंतरता को सुदृढ़ मतलब सुदृढ़ कर पाते हो ये कार्य। वही जो धृति और अस्तित्व बोध था पहले वो और सुदृढ़ हो गया। हाँ, हाँ वही वाला जो पहले से जो अस्तित्व बोध हुआ था अध्ययन विधि से और धृति थी वो और सुदृढ़ हो गया। पहले से ही मतलब अध्ययन विधि से जो अस्तित्व बोध हुआ था और धृति थी, अनुभव के बाद ये दोनों और सुदृढ़ हो गए, ऐसा कह रहे हैं। अनुकंपी का क्या मतलब है? अनुकंपी कहाँ है भैया? ये लिखा है कि इस आत्मा में स्वीकृति का नाम ही तृप्ति बिंदु है, यही प्रामाणिकता का सूत्र है। इसी गरिमा संपन्न अनुभव विधि से आनंद ही कहाँ कौन सी जगह पर है पेज? 246 पेज में तीसरा। अच्छा अच्छा, वही बुक में हाँ हाँ, अस्तित्व बोध और धृति के लिए अनुकंपित रहता है। इसी गरिमा संपन्न अनुभव विधि से आनंद धी अस्तित्व बोध धृति के लिए अनुकूलित रहता है। इसी विधि में आत्मा में स्वीकृति का नाम ही तृप्ति बिंदु है, यही प्रामाणिकता का सूत्र है। तो प्रामाणिकता होने से इसका जो प्रभाव है उसमें डालता है, उसको अनुकंपा कह रहे हैं। आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर होना, अनुभव वाला आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर होना, उसको अनुकंपा कह रहे हैं। आगे लिखा भी है ना, इसी का नाम अनुभव मूलक क्रिया है। जी कोई जानना मानना पूरा हो गया, मान रहे हैं और जान नहीं रहे हैं, ये वाला चीज खत्म हो गया। मान रहे हैं और जान भी रहे हैं। जैसे मैं अमर हूं वो मानना ही चाहता है आदमी, लेकिन जान नहीं पाता है, शुरू से ही है। वो जो भ्रमित परम है वो भी मरना नहीं चाहता, माने मानना चाहता है जीवन के अमरत्व को, पर मान नहीं पाता है, तो बोध में उसको मान लेता है, वो संतुलन हो जाता है। हाँ, जानने के बाद मानना नहीं हो, ऐसा होगा ही नहीं। देखो मानना तो पहले से चला आ रहा है, मानना की जरूरत नहीं है, उसमें पुष्टि और हो गई। 247 में जो लास्ट पैराग्राफ है, बुद्धि की क्रिया का लास्ट पैराग्राफ, तो बोले संकल्प के रूप में संपूर्णता सार्थकता के अर्थ में संपूर्ण प्रवृत्तियों का समाधान सूत्रित, नियंत्रित तथा स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवहार प्रमाणों में प्रमाणित करना
सहज सुलभ होता है। मतलब संकल्प से बेसिकली इन प्रवृत्तियों का समाधान सूत्रित नियंत्रित। मतलब इच्छा और संकल्प में क्या अंतर है? एक बहुत मोटा मोटी बात मैं रखता हूँ। इच्छा में और संकल्प में क्या अंतर है? इच्छा है मैं ताजमहल बनाऊंगा, या मैं घर बनाऊंगा, मैं एक गाड़ी बनाऊंगा, या एक खेत में पेड़ लगा दूंगा। इस प्रकार की चीज़ों को हम इच्छा कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में। संकल्प में क्या है? कोई एक नियम को मैं करूंगा, नियम में जीऊंगा, न्याय में जीऊंगा, ये संकल्प। तो उसके साथ पेड़ भी लगेगा, उसके साथ ताजमहल भी जरूरत होगा तो बन जाएगा, घर भी बन जाएगा। तो मूल में क्या है? उस नियम में जीने का संकल्प होगा। उस नियम पूर्वक घटनाएं तो चित्त ही पूरा करेगा। पेड़ लगना, घर बनाना, किचन बनाना, ये चित्त करेगा। तो चित्त में इच्छाएं जो है अब वो नियम पूर्वक हो, वो सुनिश्चित हो जाएगा। संकल्प में कोई नया चीज क्या आएगा? वो घटनाएं होंगी, लेकिन वो घटनाएं नियम से हो, वो सुनिश्चित करेगा। नियम, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, इन नियमों का पालन खुद करूंगा, ये होगा। दूसरों को कराऊंगा नहीं है वो। इच्छा दूसरों को नियंत्रित करने के लिए है। इच्छा में घर बनाऊंगा माने दूसरे ईंटा पत्थर को नियंत्रित किया। एक इंडस्ट्री चलाऊंगा माने दूसरे लोगों और मिट्टी पत्थर को नियंत्रित किया। इच्छा दूसरे को नियंत्रित करने में, संकल्प में इच्छा को नियंत्रित करना है। ये जो इच्छाएं हैं वो न्यायपूर्वक हो, नियम पूर्वक हो, ये कोशिश है, इसका नाम संकल्प। इच्छा नियम की स्वीकृति होगी बोध में, माने अध्ययन बोध में, प्रत्यावर्तन में, मतलब उधर। और वो नियम पूर्वक उस नियम को फिर चित्त में डालने का काम जो है, उस नियम से चित्रण कराने का काम है, उस नियम से इच्छा बनाने का काम है, वो संकल्प है। तो उसमें कुछ इच्छाएं जो है यदि गलत है, उस नियम के विरुद्ध है, तो वो बंद कर देगा। जो ठीक है वो बनी रहेगी। जैसे घर बनाना कोई खराब इच्छा नहीं है ना? घर बनाने की इच्छा हो सकती है और वो नियम पूर्वक हो जाएगी। तो अपनी इच्छा को नियंत्रित करना, कौन से? नियम पूर्वक। कौन से नियम? प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक नियम पूर्वक अपनी इच्छा को नियंत्रित करना संकल्प। तो इसमें होता क्या है? प्रधानतः इच्छाएं कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो इच्छाएं हैं वो भोग वाली है या दिखावे वाली है, वो सब कम हो जाती है। मतलब यदि मोटा मोटा अंतर में आएगा तो क्या आएगा? इच्छाओं की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। भैया एक तो होता है कि इच्छाओं को नियंत्रण में करना, एक होता है कि नियम का ही, सही नियम का ही पता नहीं है। वो तो साक्षात्कार ही नहीं हुआ, अवधारणा ही नहीं बनी, तो संकल्प कैसे होगा? तो उसके लिए फिर वही अध्ययन ही करना चाहिए कि पता चले कि सही नियम क्या है। हाँ। अगर घर बनाने की इच्छा है तो कैसा घर होना चाहिए, उसके लिए मतलब क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो सेट करने के लिए भी अध्ययन। हाँ, क्यों चाहिए है मुख्य रूप से घर को, कैसा चाहिए वो विश्लेषण में तय होता है। क्यों घर चाहिए, वो वाला भाग जो है बोध से आएगा, अवधारणा से आएगा। क्यों घर चाहिए, कैसा वाला जो भाग है वो वहां की परिस्थिति में तय होगा, वहां की परिस्थिति में तय होगा ना। घर पहाड़ों में अलग घर बन जाएगा, यहां अलग घर बन जाएगा। तो यहां की परिस्थिति एक मुद्दा है, मेरे को कितनी आवश्यकता है वो मुद्दा है। तो इसकी तो स्वतंत्रता है ना, इसकी तो स्वतंत्रता है कि कैसा घर चाहिए, कहाँ चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्रता जी। जिससे जो बोध है और एक वहाँ हो गया जी। रितंबरा को इस जगह में कैसे प्लेस कर पाए, मुझे कभी नहीं स्पष्ट हो पाया। इन दोनों को मिलके रितंभरा कह रहे हैं। पेज 40 में आ जाते हैं। ये जो संकल्प है, संकल्प का ही जो दूसरा नाम है वो रितंभरा है।
संकल्प के दो प्रकार हैं, धी और धृति, अनुभव मूलक और अध्ययन मूलक। तो संकल्प का दूसरा नाम ऋतंभरा है। बोलते हैं ना, ऋतंभरा जागृत होती है, पहले नहीं रहती है। तो ऋतंभरा जागृत हुई माने बोध से, अध्ययन बोध से जो नियम वगैरह बने उसका नाम ऋतंभरा है। अध्ययन बोध के नियम में जीने की प्रवृत्ति बनी, उस प्रवृत्ति का नाम ऋतंभरा है। अपने अंदर प्रवृत्ति बनेगी कि मैं इस नियम से जीऊंगा। माने नियम भी पता है, बिल्कुल सामान्य सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, इसमें जीने के लिए इच्छा बनेगी। इसमें जीने के लिए पहले उसका बोध होना पड़ेगा, या अध्ययन बोध होना पड़ेगा, साक्षात्कार होना पड़ेगा। क्रम कैसे बोध, संकल्प और अनुभव, ये होने वाली क्रिया ऐसा नहीं। जैसे साक्षात्कार हुआ, प्रतीति हुई, अध्ययन बोध हुआ, एक हुआ तो उसको उसके साथ संकल्प हो ही जाएगा, उसको करने का संकल्प अपने आप हो जाएगा। क्या और साथ में अनुभव भी है ना, संकल्प अनुभव भी है। अनुभव का अभी थोड़ी होगा, बोध हुआ, बोध पूर्वक संकल्प होगा। हाँ, बोध पूरा हुआ का मतलब अनुभव भी होगा। हाँ, बोध पूरा अभी नहीं हुआ है, अभी वहां बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक वस्तु का बोध हो गया है ना, अब उस नियम को जीने का संकल्प होगा। संकल्प होगा माने उसके अनुसार हमारी इच्छाएं जो जो नहीं है वो ठीक होंगी कुछ। हाँ, वही तो, उसी जो साक्षात्कार क्रम से होगा माने अवधारणा क्रम से बनेगी। अवधारणा बोध बात कर रहे हैं। हाँ, अवधारणा क्रम से बनती रहेगी और क्रम से जो है धृति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और उसके अनुसार इच्छाएं जो है ठीक होते रहेगी। जो बिगड़ी इच्छाएं हैं धीरे धीरे ठीक होगी। कुल मिला के बिगड़ा ही ठीक होना है, जो यदि होना है सही में देखेंगे। या कुछ नई इच्छाएं भी बनेंगी, कम बनेंगी, ज़्यादातर बिगड़ी वाली कम होगी, और उसके बाद फिर वो जीनेंगे। अनुभव और बाद में होगा। धी, जैसे हमने एक चीज का साक्षात्कार हुआ, उसको फिर जीने का संकल्प बना, माने धृति हुई, उसके बाद फिर उसको कुछ कुछ जीने लगे। इसी क्रम में फिर दूसरा हो जाएगा, कभी फिर उसको जिएंगे, फिर तीसरा होगा। ऐसा चलते चलते बहुत एंड में बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, आखिरी में। तो ये कुछ महीनों कुछ सालों की घटना होगी। ये दिनों की घटना नहीं है। तो आज की डेट में जब मानव परंपरा बनी रहेगी तब की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि खराब इच्छाएं नहीं बनेगी, उसकी खराब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा, शुरू से ही सब सही सही करता रहेगा। आज तो हम सब खराब को देख के, बोल के, सुन के, करके आए हुए हैं। इतने ज्यादा तर्क की जरूरत है, इसीलिए तर्क की जरूरत इसीलिए है ना कि कोई गंदा काम करके ज्यादा मौज में दिखता है। यही तो हमारे अंदर शंका पैदा किया है ना भाई। कुल अब ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो आदमी अच्छा काम करके कम परेशान है या परेशान नहीं है, दूसरे को खराब काम करके मौज करते ऐसा लगता है उसको कि वो मौज में है, उससे वो ज्यादा पीड़ित है। ये परंपरा बनने के लिए क्या सभी मानवों को इसी अनुसंधान के अधीन आना होगा, या अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलकर भी परंपरा बना पाएंगे? भैया बहुत सारा चीज लोग कर रहे हैं। जैसे पता है ना कि परधन को ठीक नहीं मान रहे हैं। परधन क्या है उसके बारे में 90% समानता है, 10% में प्रॉब्लम है। 90% तो स्वीकार लिया है कि ये परधन है या नहीं है ना, और भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर नारी पर पुरुष में भी बहुत ज्यादा स्वीकृति है, पर पीड़ा में भी बहुत ज्यादा स्वीकृति है। तो सामाजिक रूप में बहुत ज्यादा स्वीकृति आ गई, हमारे अंदर उतनी नहीं आई है। समाज जितना डेवलप हो गया है उतना मैं नहीं हुआ हूं। यदि आप देखेंगे तो मोटा मोटा ये मिलेगा, कुछ लोग हैं जो समाज से आगे हैं और कुछ लोग हैं जो समाज से पीछे भी हैं। तो ये चलेगा थोड़ा सा। अधिकतर लोग समाज से पीछे। हाँ, समाज के जो टॉप जो बना हुआ है उससे पीछे है। समाज का जो चलन है उस जगह पर
क्या समाज कहीं होना, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो चलन है उसमें भी कुछ लोग उससे पीछे हैं, कुछ लोग उससे आगे। चलिए बढ़िया। तो अब हम लोग चित्त को पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ आचरण हम पढ़ लेते हैं। चलिए बढ़िया।